हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और यहाँ टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 8। तो 8 बजे का टाइम हो चुका है और जो मेरे काम होते हैं सुबह के, मतलब झाड़ू पोछा और नहाना, ये सब हो चुका है। पूजा वगैरह भी हो गई है और चाय भी जैसे हम सब लोगों ने पी लिए। और फिर उसके बाद में रख देती हैं दाल बनने के लिए। तो दाल बन रही है और आटा लगा देती हूँ। तो दाल बन जैसे रख दी थी बनने के लिए, फिर उसके बाद में आटा लगा रही हूँ। तो आटा जैसे लगा के रख दो तो थोड़ा देर रखा रहता है, तो उसकी रोटी भी बहुत अच्छी आती है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। और अभी क्या है, जैसे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो इतनी ज़्यादा जैसे कोई जल्दी भी नहीं है। तो आराम से जैसे उठो और आराम से काम करो। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए जल्दी होती है, और मेरे लिए नहीं, सबके लिए होती है। ये नहीं है कि जैसे मैं ही सुबह में उठती हूँ जल्दी, स्कूल बस बच्चे जाते हैं तो सबकी बात कर रही हूँ। जितने जैसे जितनी जैसी मम्मियाँ हैं, घर का तो काम सभी के लिए होता है। तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो सभी जैसे उठती हैं, बच्चों को नाश्ता वगैरह देती हैं बना के। तो हम लोगों को सभी के लिए काम होता है सुबह में बहुत ज़्यादा। और जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो थोड़ा बहुत जैसे, तो आराम से भी जैसे काम कर लो, तो इतनी ज़्यादा कोई जल्दी नहीं होती है। तो यहाँ जैसे दाल देख रही थी कैसी बनी है अभी। तो दाल थोड़ी मुझे ठीक नहीं लग रही थी अभी, जैसे थोड़ी पतली ज़्यादा लग रही थी, तो पानी कुछ ज़्यादा लग गया था मुझसे। तो थोड़ी देर और रखूँगी बनने के लिए इसे। तो ऐसे मतलब बनाऊँगी मैं, ढक्कन नहीं लगाऊँगी। तो ऐसे मतलब ढक दूँगी ढक्कन। तो इसका पानी है थोड़ा जल्दी जल जाएगा। तो पानी कुछ ज़्यादा लग गया था। और आप लोगों को थोड़ी मेरी आवाज़ भी कुछ अजीब सी लग रही होंगी, क्यों, इस टाइम मुझे सर्दी हो गई है, बहुत ज़्यादा जुकाम वगैरह हो गई है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ सर्दी की वजह से। तो जब सर्दी हो जाती है तो इतनी मतलब सर में इतना ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। तो सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और इसी वजह से अभी कई दिन हो गए जैसे मेरी वीडियो भी नहीं आ रहा है और बन भी नहीं पा रहा है अच्छे से। तो यहाँ दाल मैंने देखी थी, तो दाल मतलब ठीक हो गई है। तो इसके लिए अब छौंक देते हैं। तो ऐसे ज़्यादा मतलब प्याज वगैरह कुछ भी नहीं लगाऊंगी मैं, सिर्फ जीरा और मिर्च और हींग लगा के ऐसे ही छौंक दूँगी। और ये वाली दाल है, ऐसे छौंको तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में इसी तरीके से। तो मैं ऐसे छौंकती हूँ और इसमें जैसे प्याज वगैरह नहीं लगाती हूँ। और प्याज लगा के छौंके तो इतना ज़्यादा मतलब अच्छा टेस्ट नहीं आता है इसका। तो आप कभी ऐसे इस तरीके से बना के देखना, अच्छी लगती है। और ज़्यादा क्या, जैसे गरम मसाला डाल दो इसमें, तभी अच्छी लगती है। मुझे तो ऐसी अच्छी लगती है, मैं मतलब मुझे अच्छी लगती है तो मैं अपनी बात बता रही हूँ। और सबकी जैसे पसंद है, अलग अलग पसंद होती है सबकी। और यहाँ जैसे मसूर की दाल बनाई थी, समूची वाली मसूर की। तो इसे जैसे भगोने में परस के रख लेती हूँ। और कुकर वगैरह है, इसे साफ़ करके रख दूँगी अभी लागे हाथ। और जो बर्तन हो जाते हैं तुरंत के तुरंत साफ़ करते रहो तो ठीक रहता है। और जब ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ढेर सारे, तो बर्तन भी बहुत हो जाते हैं, ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। तो और कभी तो ऐसा होता है पूरा मेरा सिंक भर जाता है बर्तनों से। तो मैं थोड़े थोड़े करके जैसे धुलती रहती हूँ। और दूध भी आ गया था तो दूध भी रख देती हूँ गर्म करने के लिए। और फिर यहाँ मैंने दाल भी रख दी है। फिर उसके बाद में जैसे चावल वगैरह है तो वो भी जैसे बनने के लिए रखूँगी। तो जब ये रोटी बनाऊँगी तभी चावल रख देती हैं बनने के लिए। जब तक रोटी खाते हैं बच्चे सब लोग तब तक चावल भी बन जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं भगोने में चावल। और फिर यहाँ सेक लेते हैं रोटी गैस। और चावल भी रख दिए हैं बनने के लिए, तो चावल भी जैसे बन चुके हैं। और फिर उसके बाद में मैंने बच्चों से कहा था खाना खा लो, मैं रोटी यहाँ सेकती जा रही हूँ। और क्या होता है, जैसे बच्चे खाते रहते हैं जल्दी, जैसे सेको रोटी तो पता भी चलता है जैसे कितनी रोटी है। और अब रोटी बच जाती है तो खाते भी नहीं है दोबारा से। तो रोटी है, कब किसी टाइम ऐसा होता है बहुत रोटी ख़राब जाती है, तो इतनी सेको हिसाब से। तो यहाँ सचिन कह रहा था कि मेरे लिए लगा दो, और अंकुर के पापा भी आ गए तो वो भी बोल रहे थे कि मेरे लिए भी लगा दो। तो इनके लिए, सबके लिए, जैसे बच्चे मैं सेकती रहती हूँ। और बच्चे जैसे खाना लगा लेते हैं खुद से ही, अपने आप से ही जैसे परस लेते हैं। तो यहाँ जैसे रोटी भी बन गई थी सारी। और फिर उसके बाद में मैं अपने लिए खाना लगा रही हूँ।
तो जैसे खाना बन गया था तो मैंने सोचा मैं भी जैसे खाना खा ही लेती हूँ अभी। तो मैंने अपने लिए लगा लिया है और मैंने यहाँ अपने लिए टमाटर प्याज खीरा मतलब सब चीज़ काट ली थी। खीरा नहीं काटा है गाइस, खीरा नहीं था, खाली प्याज और टमाटर थी और रायता, क्योंकि खीरा ख़त्म हो गया था तो सॉरी गाइस। और रायता बनाया था मैंने बूंदी का। और अब गर्मी है तो रायता तो हमारे घर पे डेली बनता है, कभी कभार नहीं बनता है। और मैं डेली में जैसे रायता बनाती हूँ, बच्चों को अच्छा लगता है गर्मियों में। और जैसे जब लस्सी वगैरह बनाते हैं तो अच्छी लगती है, और लस्सी भी जैसे बना के पियो तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अंकुरा का भी मन होता है उसका, तो वो बना के जैसे पी लेता है। तो यहाँ मैंने घी डाल लिया है अपने लिए दाल में। और मैं तो जब जैसे दाल वगैरह बनती है तो घी ज़रूर डालती हूँ। तो मैंने आप लोगों को जैसे थाली लगा दी है, तो आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए गाइस। तो देखिए थाली लगकर हमारी तैयार हो गई है। और फिर यहाँ भी बच्चे खा रहे थे बैठे हुए। और रोटी मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, बहुत कम रोटी बनाई थी। और इस टाइम गर्मी है तो चावल ज़्यादा ठीक लगते हैं, और रोटी तो इतनी ज़्यादा बहुत कम खाई जाती है, चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ अंकुर अर्पिता ये खा रहे थे, तो मैं भी बैठ गई थी बेड पे खाने के लिए। और फिर उसके बाद में यहाँ जैसे सामान है सारे ये हटा देते हैं। थोड़ी सी दाल चावल बच गए तो मैंने ये रख दिए साइड में के लिए। और फिर उसके बाद में यहाँ गैस वगैरह है तो ये भी जैसे साफ़ कर लेते हैं। और फिर बाद में जो भी काम है बाद में करूँगी। तो जैसे फ्रिज है हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी फ्रिज साफ़ करूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो कभी किसी कोई काम में अब तो इसी वजह से फ्रिज साफ़ नहीं हो पाया था। और काफ़ी दिन हो गए थे साफ़ करे हुए, तो इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा आज जैसे जल्दी काम निपटा के और फ्रिज साफ़ करूँगी। और जब फ्रिज साफ़ करते हैं तो करीब 1 डेढ़ 2 घंटे तो लग ही जाते हैं उसमें अच्छे से साफ़ करूँ तब, सब सारा सामान निकाल के। तो काफ़ी टाइम लग गया था मुझे फ्रिज साफ़ करने में। जब फ्रिज साफ़ किया था मैंने तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो यहाँ सब बर्तन वगैरह सब धुल लेते मैंने गैस साफ़ करने के बाद में। तो जो पूरा जैसे काम था किचन का वो सारा निपटा दिया था, क्योंकि बर्तन वगैरह पड़े होते तो वो भी अच्छे नहीं लगते। तो मैंने सोचा पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ गैस वगैरह, फिर उसके बाद में करूँगी आराम से। तो बर्तन भी साफ़ कर लिए थे मैंने, तो बर्तन भी साफ़ करके रख दिए है। और जो सारा सामान था फ्रिज का तो वो सारा जैसे निकाल लेती हूँ, और फिर उसके बाद में करूँगी साफ़। और अब इस टाइम जैसे लाइट भी आ रही थी तो मैंने पीछे का जो मतलब प्लग वगैरह था वो सब सारा निकाल दिया था, क्योंकि डर लगता है कहीं लाइट वगैरह करंट वगैरह आ जाए, तो मैंने वो पहले ही निकाल दिया था। फिर उसके बाद में सब। और देखिए अर्पिता जैसे लीची लेके आए थे अंकुर के पापा, तो इसे बहुत ज़्यादा शौक है लीची खाने का। तो वो बोल रही थी कि मैं अपनी लीची लेके जाती हूँ, तो ले गई थी और मतलब खा रही थी जाके। तो अपने लीची को इसे बहुत ज़्यादा शौक है खाने का। तो मैंने पूरा जैसे फ्रिज साफ़ कर लिया है, निकाल लिया था पूरा सामान इसमें से। और फिर उसके बाद में जैसे साबुन है और जो बर्तन धोने वाला उसी से जैसे साफ़ करूँगी इसके लिए। फिर जैसे सब्जी वगैरह रखते हैं कुछ ना कुछ तो थोड़े बहुत मतलब गिर भी जाती है, तो मतलब पीले पीले जो दाग होते हैं धब्बे वो पड़ जाते हैं। तब भी जैसे मैं फ्रिज है इतना साफ़ रखती हूँ अपना, तब भी जैसे इतने हैं नहीं मेरे फ्रिज में जैसे इतने ज़्यादा धब्बे वगैरह, कि जल्दी जल्दी करती रहती हूँ साफ़। और कोई भी चीज़ है जैसे गिर भी जाती है तो तुरंत जैसे साफ़ कर देती हूँ। तो ये आप लोगों को जैसे दिख रहा होगा इतना ज़्यादा जैसे पीला नहीं है, कि साफ़ करती रहती हूँ, नहीं ज़्यादा ही कभी 1 डेढ़ 2 महीने हो जाते हैं तभी जैसे ज़्यादा गंदा हो जाता है, और नहीं तो 15 दिन में 20 दिन में ऐसे करती रहती हूँ साफ़। तो पानी से मैंने अच्छे से साफ़ किया था पानी डालकर, तो अच्छे से साफ़ हो गया है। मैंने सब मतलब साबुन वगैरह सब अच्छे से लगा के तब जाके साफ़ किया था। तो अब एकदम फ्रिज एकदम साफ़ हो गया अच्छे से। और जो इसके मतलब स्टैंड वगैरह आए थे वो सब मैंने बाहर रख दिए निकाल के। तो अब इन्हें भी जैसे यहाँ सब साफ़ करूँगा, जो पन्नी वगैरह थी इस पर बिछी हुई तो वो भी इनके साबुन से जैसे धुल देती हूँ अच्छे से सरफ लगा के। और जो स्टैंड वगैरह आए थे वो भी सब साफ़ करूँगी इनकी। तो सब साफ़ करके सब पलके पे जैसे रखती गई थी चारपाई पे गैस। तो जैसे कभी बोलते हैं पलका वगैरह तो निकल जाता है जैसे चारपाई। तो मैंने ये सब साफ़ कर दिए थे स्टैंड सब अच्छे से। और फिर उसके बाद में सब पोंछ के साफ़ करके तब मैंने लगाए थे। और फ्रिज मैंने जब साफ़ करने के बाद में पोंछ के साफ़ करके तो मैंने जैसे चालू कर दिया था, उसका प्लग लगा दिया था मैंने, तो साफ़ हो गया था। तो जब तक ठंडा भी हो जाएगा जब तक ये साफ़ करूँगी मैं।
और काफ़ी टाइम लग गया था। आज तो कम से कम करीब 2-2:30 बज गए थे मेरे लिए ये सब साफ करने में, काम करने में। तो इतना ज़्यादा टाइम हो गया था। वो तो ये था कि सुबह में जैसे जो काम थे, जैसे नहाना वोना मैंने सुबह में नहा ली थी, कि अब नहाती तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। तो मैं सुबह में जैसे मैंने सोचा जब जैसे नहा के कोई भी काम करूँ तो करते रहो, फिर ये नहीं रहता जैसे पूजा वगैरह कर लूँ तो अच्छे से साफ़ करो तो काफ़ी टाइम लग जाता है साफ़ करने में। तो ये हमारे स्टैंड में ये भी सब साफ़ हो गया अच्छे से, सब निकाल लिए थे मैंने और सब रखती गई थी चारपाई पे। फिर सुखा के साफ़ करके तब मैंने दोबारा से लगाए थे फ्रिज में, तब लगाए थे सब साफ़ करके, पन्नी वगैरह तभी बिछाई थी मैंने। तो अर्पिता बोल रही थी कि आज तो बहुत टाइम हो गया है मम्मी तुम्हें साफ़ करने में, क्योंकि सारा काम मैंने सब अकेले किया था। कभी मैं अर्पिता से जैसे कहती हूँ, लेकिन मैंने करवाया नहीं था उससे, मैंने पता नहीं बच्चे हैं कैसे करें, तो मैंने अपने आप ही तो यहाँ सब मैं अब लगा रही हूँ स्टैंड वगैरह। तो सब लगा दिए थे मैंने साफ़ करके, और पन्नी वगैरह भी इसी पे अभी लगा दूँगी। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना। और जो चैनल पे नए आते हैं तो वो भी सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को गाइस। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी बहुत पसंद आ रही हो और अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और गाइस, कभी कभार जैसे बोलने में कहीं कोई गलती हो जाती है तो मेरे लिए जैसे माफ़ कर देना। कभी जैसे बोलने में हो जाती है, और कभी जैसे आप लोगों को कुछ जैसे मेरी बात को ऐसे मतलब वो लगती हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना मेरे लिए। और आप लोग मेरे लिए ज़रूर सपोर्ट करना गाइस। और आप लोग चलो मुझे इतना ही सपोर्ट कर रहे हैं तो ये भी बहुत है कि हाँ चलो कुछ तो मेरी जैसी वीडियो देख रहे हैं, और कुछ लोग मुझे जैसे पसंद कर रहे हैं। तो मैं ये भी जैसे सबका सोचती हूँ, चलो इतना ही जैसे सपोर्ट कर रहे हैं तो ये भी बहुत है मेरे लिए। और आप लोगों को मैं सभी के लिए जैसे वो करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करिएगा गाइस। अगर कहीं गलती होती हो मुझसे तो मुझे माफ़ करना गाइस। तो बाय गाइस।